भगवत गीता के त्रयोदश अध्याय की 5वीं कक्षा में सबका स्वागत है। पिछली कक्षा में हमने 16 श्लोक देख लिए थे। आज हम 17वें श्लोक से प्रारंभ कर रहे हैं। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि तुम्हारे 20 साधन है जिनसे मेरी मीन्स परमात्मा की प्राप्ति की जा सकती है। उसके बारे में श्री कृष्ण जी का जो विषय चल रहा था वो हुआ। यानी कि जो जे वस्तु है पर पूरे ब्रह्मांड में जो जे वस्तु है, जानने योग्य जो है वो परमात्मा ही है। बाकी सब तो वो उसके निचले स्तर के हैं। जैसे किसी कंपनी के सीईओ को जान लेना मीन्स उसके सारे कंपनी के पैरामीटर्स को जान लेना होता है। जैसे किसी देश के राष्ट्रपति का अपना होना मीन्स उस राष्ट्र का अपना हो जाना होता है। वैसे ही जो जे वस्तु है वो परमात्मा ही है और बाकी सारी चीजें तो उसको जानने के लिए साधन है। जैसे गुजरात जाने के लिए ट्रेन एक साधन है, वैसे ये घर, ये परिवार, ये पति, ये पत्नी, ये बच्चे, ये गुरुजन, ये मित्र लोग, ये गाड़ी, ये सारे साधन है उस जे को जानने के लिए। तो अब जे तत्व का आधार रूप से वर्णन किया, अब उसका प्रकाशक रूप से वर्णन इस श्लोक में 17वें श्लोक से कर रहे हैं। श्रीमद् भगवद गीता के 13वें अध्याय का 17वां श्लोक। ज्योतिषामपि तज्ज्योति तमसः परमुच्यते ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य विष्ठितम्। तत् किसके लिए क्या? उस परमात्मा के लिए जिसकी जो जे वस्तु है। ज्योतिषाम समझ गए, बहुवचन में आ गया सभी संपूर्ण ज्योतियों का, अपि ज्योति सभी ज्योतियों का भी वो ज्योति है, ऐसा कह दिया। तमसः परम उच्यते अज्ञान से अत्यंत परे है, दूर है। तमसः पुरस्तात् भी हम बोलते हैं ना। फिर क्या कहा? ज्ञानम वो ज्ञान स्वरूप है, ज्ञेयम जानने योग्य है और ज्ञान गम्यम ज्ञान से प्राप्त करने योग्य है। देखो तीनों चीजें बता दी। वो क्या है? वो ज्ञान स्वरूप है और वो जानने योग्य है, उसको जाना जाना चाहिए। और ज्ञान गम्यम ज्ञान के द्वारा ही उसको जाना जा सकता है। तीनों चीजें बता दी। सर्वस्य हृदय विष्ठितम वो सबके हृदय में विराजमान है। बस ये समझ लेना है। सबके हृदय में कौन विराजमान हो सकता है? जो निराकार है। जो साकार है वो किसी के हृदय में विराजमान नहीं हो सकता, क्योंकि वो मच्छर के हृदय में भी वही विराजमान है, मेरे हृदय में भी वही विराजमान है, बाकी सारे मनुष्यों के हृदय में भी वही है, हाथी के हृदय में भी वही है। तो कैसे वो भिन्न भिन्न आकार का हो सकता है? तो पॉसिबल ही नहीं है। तो इसलिए कितनी सुंदर बात है, ज्योतिषाम अपि तज्ज्योति वो सभी ज्योतियों का भी ज्योति है। मीन्स ज्योति हम ऐसे कह देते हैं ना कि ज्योति के पीछे का प्रकाश वही है। जैसे हम सोचते हैं मैंने बल्ब का स्विच ऑन किया और बल्ब प्रकाशित हो गया। बल्ब को प्रकाशित होने के पीछे क्या कार्य करता है? ये जो आपके बिजली विभाग वाले हर महीने एक चिट्ठी भेज देते हैं ना, इतना बिल भेजो, ये वो इलेक्ट्रिसिटी पीछे काम कर रही है। वो पीछे से मेन स्विच बंद कर दे तो हम बैठे रहेंगे, कुछ नहीं कर सकते। बिल्कुल इसी तरह सारा जो जितना भी प्रकाशमान हो रहा है इस ब्रह्मांड में, उसके पीछे किसका प्रकाश है? ये जे वस्तु का प्रकाश है। इसलिए बिजली विभाग से हमें बना के रखनी पड़ेगी, तभी हमारे घर का बल्ब जलेगा। हमारे हृदय का बल्ब कब जलेगा? जब हृदय के अंदर बैठा वो परम पिता परमात्मा वो स्विच ऑन कर देगा। और स्विच ऑन करने के लिए ही हम श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन कर रहे हैं। ज्योतिषाम अपि तज्ज्योति ज्योति नाम प्रकाश का है, मीन्स जिनसे प्रकाश मिलता है, ज्ञान होता है, वे सभी ज्योति हैं। जैसे सूर्य, चंद्रमा, नक्षत्र, तारा, अग्नि। अग्नि मुख्य तौर पर हमारे 5 भूतों में जो आती है वो अग्नि ही प्रकाश स्वरूप है। अग्नि 4 प्रकार की है। न्याय दर्शन में ये बात चर्चा आती है। जो अग्नि है वो एक तो ऐसा है कि अग्नि के होने से हम महसूस करते हैं। मीन्स जो भी वस्तु हमें नजर आ रही है, रूप है ना, अग्नि का जो गुण है वो रूप है। जो भी वस्तु हमें नजर आ रही है उसमें अग्नि है ही है, तभी वो नजर आ रही है। जैसे वायु में अग्नि नहीं है तो वायु हमें नजर नहीं आती है, लेकिन वायु गर्म होती है तो हमें पता वो महसूस होती है। ऐसी पानी गर्म होता है तो हमें पता चलता है कि इसमें अग्नि गई तभी वो गर्म हुआ। तो अग्नि 4 प्रकार की बताई जाती है। कुछ जिसमें स्वरूप है, किसी में ताप है जो हमें महसूस कर सकते हैं। हर प्रकाशमान वस्तु के पीछे अग्नि है। तो अग्नि मीन्स ज्योति, ज्योति मीन्स अग्नि, वही चीज है। तो वर्णात्मक और शब्दों का ज्ञान, शब्दों का मीन्स ज्योति का प्रकाशक कौन है? वो जे, वो परमात्मा है।
और स्पर्श का जो प्रकाशक कौन है? त्वचा है, जिसको हम वायु से बनता है जो। ऐसे ही नेत्र है, तो नेत्र से हम वही वस्तु देख सकते हैं जो प्रकाशित है। और प्रकाशित किससे होगी? जब उसमें प्रकाश होगा। प्रकाश क्या है? अग्नि है या ज्योति है, और उस ज्योति को प्रकाशित करने वाला परमात्मा है। इसलिए उस ज्ञेय को प्राप्त करना चाहिए। उसके लिए यहाँ पे बात कह दी कि वह परमात्मा संपूर्ण ज्योतियों का भी ज्योति है। यस्य भाषा सर्वमिदं विभाति सचराचरम, जो सब में प्रकाशमान है वही परमात्मा ज्ञेय है, वही जानने योग्य है। तमसः परम उच्यते, वो अज्ञान से पूरी तरह दूर है, वहां अंधेरा नहीं है। कमरे में अंधेरा है, हम लाइट करते हैं तो प्रकाश हो जाता है। अज्ञान दूर चला गया और प्रकाश आ गया। तो यहाँ पे क्या किया? ज्ञान ज्ञेयम ज्ञान गम्यम, तीनों चीजें, तीनों जो विशेषण है परमात्मा के लिए बता दिए कि परमात्मा में कभी अज्ञान नहीं आता, वो ज्ञान स्वरूप है और उसी से सबको प्रकाश मिलता है। ज्ञान भी तो अपने आप में प्रकाश है ना, परमात्मा के होने से ही ज्ञान आता है। हम कह देते हैं ना कि मैंने इतनी डिग्रियां ले ली, मैंने इतनी पढ़ाई कर ली, मैंने ये कर लिया, मैंने वो कर लिया। परमात्मा बुद्धि ना देता तो हम कहां से समझ लेते? परमात्मा आंखें ना देता तो हम पुस्तक कैसे पढ़ लेते? और देखिए अब हम थोड़े आंखें कमजोर होगी, परमात्मा ये चश्मे की व्यवस्था ना करता, कांच नाम की मेटल ना बनाता, स्टील नाम की मेटल नहीं बनाता, तो चश्मा कैसे बनता? हम कैसे पढ़ सकते? मीन्स सारी व्यवस्थाएं उस परम पिता परमात्मा कितना दयालु है, हम उसकी उपासना करते इसलिए कि उसने हर एक चीज की व्यवस्था कर दी। उसको पता था कि ये बूढ़े होंगे, इनकी आंखें कमजोर होंगी, तो मोतियाबिंद के ऑपरेशन की व्यवस्था कर दी। हम अथर्ववेद के मंत्र देख रहे हैं, ये समस्याएं हैं, ये व्याधियां आएगी तो उनकी ये औषधियां भी बता दी साथ में। मीन्स कितनी बड़ी व्यवस्था करके फिर उसने भेजा कि अब तुम संसार में जाओ और अपने कर्मों का निपटारा करके आओ। फिर क्या? हृदय सर्वस्य विष्ठितम, वो सभी देश में, सभी काल में, सभी वस्तुओं में, घटनाओं में और अवस्था में परिपूर्ण रूप से व्यापक है। वो ये नहीं कह सकते कि आज है कल नहीं है परसों था, ऐसी स्थिति नहीं है। तो यहाँ पे क्या कह दिया? ज्ञान गम्यम, परमात्मा तत्व ज्ञान से ही जाने जाती है, इसलिए ज्ञान योग सबसे प्रमुख है। पीछे श्री कृष्ण जी ने कहा भी था, तो क्रिया और वस्तु आदि से नहीं जाना जा सकता परमात्मा, सिर्फ ज्ञान से जाना जा सकता है। और तत्व ज्ञान के सिवाय उनको जानने का दूसरा कोई साधन भी नहीं है। ज्ञान गम्य मीन्स साधन समुदाय से प्राप्त होने योग्य जो है वो परमात्मा ही है। ये हमारा 16वां हुआ। मुहाल उसकी तकसीम में जी शाहुर, मगर उसका हर शय में हिस्सा जरूर। सजावारे उर्फा वो परवरदिगार, फना वो बका का उसी पर मदार। परवरदिगार कह देते हैं भरता को, जो हमारा भरण पोषण करता है। फना वो बका का उसी पर मदार, वो सब कुछ मरना जीना उसी पर आधारित है। अब 17वें श्लोक तक क्षेत्र की बात करी, ज्ञान की करी और ज्ञेय की बात करी। अब आगे के श्लोकों में फल सहित इसका उपसंहार करते हैं, जो पीछे सारी चर्चा हुई है। इति क्षेत्रम तथा ज्ञानम ज्ञेयम चोक्तम समासतः, मद्भक्त एतद् विज्ञाय मद्भावयोपपद्यते। इति ऐसा, इस प्रकार, क्षेत्रम, क्षेत्र के बारे में बताया। क्षेत्र और क्षेत्रज की दो की बात हुई ना, जैसे ये मनुष्य शरीर है, इसमें जो क्षेत्रज है वो आत्मा है, ऐसे ही ब्रह्मांड जो है वो क्षेत्र है और ब्रह्मांड में रहने वाला जो परमपिता परमात्मा है वो क्षेत्रज्ञ है। तथा ज्ञानम, और ज्ञान की बात हुई। च ज्ञेयम, और ज्ञेय से समासतः संक्षेप से उक्तम कहा गया है। इस तरह से ज्ञान को, ज्ञेयम को, क्षेत्र को संक्षेप से कह दिया गया है। मद भक्त एतत् विज्ञाय, जो मेरा भक्त है वो इस तत्व को जानकर मद भावाय उपपद्यते, मेरे भाव को प्राप्त हो जाता है। आप अभी अर्जुन को श्री कृष्ण जी क्या कह रहे हैं कि मैंने तेरे को तीनों चीजों के बारे में बता दिया, इन तीनों चीजों को जानकर जो मेरा भक्त है वो मुझे प्राप्त हो जाता है। मुझे प्राप्त हो जाता मीन्स हम उस वस्तु को प्राप्त कर लेते हैं। जैसे हमने बर्फी के बारे में जाना,
फिर हम बाजार गए, हम बर्फी ले आए, तो बर्फी हमको प्राप्त हो गई या हम बर्फी को प्राप्त हो गए, बात तो वही है ना। लेकिन यहाँ पे हम क्योंकि बर्फी से बड़े हैं तो हम क्या कहते हैं, हमने बर्फी को प्राप्त कर लिया। अब परमात्मा हमसे बड़ा है तो हम क्या कहेंगे, हमने परमात्मा को प्राप्त कर लिया। तो वही कह रहे हैं ना कि मेरे भाव को वो प्राप्त हो जाता है, बिकॉज बिगर में ही तो छोटी चीज आएगी ना। तो बर्फी है, अब बर्फी इतनी बड़ी बर्फी तो नहीं है कि हम उसमें घुस जाएंगे, लेकिन बर्फी छोटी है, हम बड़े हैं, तो इसलिए कहते हैं कि बर्फी, हमने बर्फी को प्राप्त कर लिया। तो यहाँ पे इति क्षेत्रम तथा ज्ञानम जेयम चोक्तम समाप्तः, 5वें और 6ठे श्लोक में वर्णन किया था क्षेत्र का। फिर 7वें से 11वें तक साधन समुदाय 20 साधन हमें बताए गए। फिर ज्ञान के लिए 12वें से 17वें तक बताया गया, और फिर कहा गया कि ये जे है, ये जानने योग्य है, पूरे ब्रह्मांड में जो जानने योग्य है वो एक परमपिता परमात्मा है। मद भक्ता एतद् विज्ञाय मद्वाया उपपद्यते, वो मेरे को प्राप्त हो जाता है। क्यों प्राप्त हो जाता है? क्योंकि उसने मेरे को जान लिया, मेरी क्वालिटीज को जान लिया, फिर वो मेरे से मतलब मेरे को प्राप्त हो जाता है। मम साधर्म्यम आगता, पीछे बात आई थी। तो मद भाव का अर्थ है कि मेरे भाव को प्राप्त हो जाता है। जो जे वस्तु है उसी के भाव को प्राप्त होना चाहेंगे ना, जो सांसारिक वस्तु है उनको हम क्यों प्राप्त होना चाहेंगे। तो यहाँ पर 17वें श्लोक में ये कहा, वही जाते नूर आली नूर है जो तारीकियों से बहुत दूर है, वो उर्फा का हासिल भी मकसूद भी, वो उर्फा भी हर दिल में मौजूद भी। तुझे मुख्तसर तौर पर कह दिया कि उर्फा और मकसूद उर्फा है क्या। उर्फा कह दिया जे को, जो जानने वस्तु क्या है। बताया तुझे खेत का मैंने हाल, जो समझे मेरा भक्त पाए वसाल, जो मेरे को जान लेगा वो मेरा वसाल मिलना। तो ये यहां तक बता के अब बता रहे हैं कि आगे का प्रकरण, एक नया प्रकरण शुरू हो रहा है, नया में इससे संबंधित है। 19वें और 20वें श्लोक में देखते हैं, प्रकृतिम पुरुषम चैव विध्यनादि उभावपि, विकाराश्च गुणाश्चैव विद्धि प्रकृति संभवान। 20वां, कार्य कर्म कर्तृत्वे हेतु प्रकृति रुच्यते, पुरुषः सुख दुःखानां भोक्तृत्वे हेतु रुच्यते। प्रकृति पुरुषम च एव, प्रकृति हमें मालूम है विकार, जिसको उसको प्रकृति कह दिया। पुरुषम पुरुष, उभौ मीन्स दोनों, इन दोनों को एव अनादि, इन दोनों को तुम अनादि समझो। देखो कितना स्पष्ट कह दिया, प्रकृति को और पुरुष को तुम अनादि समझो। और पुरुष, पहले कहा ना क्षेत्रज्ञ की बात हुई, इस शरीर में जो पुरुष बैठा है वो भी अनादि है, और इस ब्रह्मांड में जो बैठा हुआ है वो भी अनादि है। विधि समझो, च विकारान च गुणान, और विकारों को और गुणों को अपि प्रकृति संभवान, प्रकृति से ही उत्पन्न हुआ समझो। जितनी भी ये सृष्टि बनी है, हम बड़ी बार इस चीज की चर्चा कर चुके हैं, वो सब प्रकृति से बनी है। कार्य कारण कर्तृत्व, कार्य और कर्म के द्वारा होने वाली क्रियाओं को उत्पन्न करने में किसका योगदान है? प्रकृति का योगदान है। हेतु उच्यते, प्रकृति के कारण ही सब कुछ होता है। सुख दुखानाम भोक्तृत्व, और सुख दुख के भोक्तापन में, सुख दुख तो हम भोगते हैं ना, प्रकृति तो नहीं भोगती, बिस्तर तो नहीं भोगता, हम बिस्तर का सुख भोगते हैं। पुरुषः हेतु उच्यते, जो सुख दुख का भोक्तापन है वो किसमें? पुरुष में है। तो इस श्लोक को हम दो तरीके से देख सकते हैं। एक तो हम इस दृष्टि से देखेंगे कि प्रकृति और पुरुष ये दोनों अनादि है। ये श्री कृष्ण जी ने यहाँ पे स्पष्ट कर दिया। प्रकृति के जो विकार है, महत है, अहंकार है, पंचतन मात्राएं है, पंचभूत आदमी जो बताए गए हैं, सत्वरज किससे उत्पन्न हो रहे हैं? प्रकृति से उत्पन्न हो रहे हैं। मूल प्रकृति है, और विकार और गुण जो है वो विकृति है। तो 20वें में कैसे समझ सकते हैं कि जो कार्य है, कार्य क्या होता है? आटा कारण है, रोटी कार्य है, मिट्टी कारण है, घड़ा कार्य है। तो कार्य, अब ये जो हमारी देह है ये भी कार्य है, शरीर एक कार्य है, और कारण है जो देह के उपकरण है, जैसे इंद्रियां हो गई, और उनके कर्तृत्व, उनकी रचना करने वाली प्रकृति जो है, जिसको क्षेत्र कहा गया, कही जाती है। और सुख दुख का भोगता कौन है? जो पुरुष है, जो अंदर बैठा हुआ है।
कार्य ये शरीर है और उसकी जो सुख दुख हमें मिल रहे हैं, इंद्रियां मिली या पूरा जो शरीर मिला है वो किस कारण से मिला है? सुख दुख का भोग करवाने के लिए। सुख दुख का भोग कौन करेगा? आंख थोड़ी ना भोगती है। जब दुख होता है तो आंख से आंसू आते हैं, लेकिन दुख तो कहीं और हो रहा है ना। ऐसे ही कुछ हमें बुरा सुन करके हमें जो दुख हो रहा है वो दुख तो अंदर हो रहा है, सुना तो कान ने, कान तो दुखी नहीं हो रहा, लेकिन आत्मा दुखी होती है। सुख दुख का जो भोगता है वो आत्मा कहा गया है। तो कार्यकरण करते हुए का यहाँ पे पाठ है। तो यहाँ पे हम इसको ऐसा समझ सकते हैं कि लॉ ऑफ कॉज क्या है और लॉ ऑफ फ्री विल के साथ हम समझ सकते हैं इस चीज को, कि जो प्रकृति है, प्रकृति ने एक चीज बना दी। किस लिए बनाई? कि पुरुष के सुख दुख के लिए। यही पूरा हेतु है इस ब्रह्मांड का, इस संसार के बनने का। कि यच जो कह दिया, क्या कह दिया? पीछे जो तुम्हें समझा दिया गया कि जो प्रकृति है, संपूर्ण जगत का मूल जो प्रकृति है जिससे बनी है, इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि जो भी जिससे चीज बनती है ना वो सूक्ष्म होती है। आटा कितना सूक्ष्म होता है, उससे आप कितनी बड़ी रोटी बना लेते हो। ऐसी मिट्टी कितनी है, हाथ में लो ऐसे बुरबुर बुरबुर हो जाएगी, लेकिन उससे आप घड़ा बना लेते हो, कितना बड़ा घर बना लेते हो और कितनी चीजें बना लेते हो। तो इसी दृष्टि से हम समझ सकते हैं कि प्रकृति कितनी सूक्ष्म होएगी जिससे इतनी सूक्ष्म सूक्ष्म चीजें बन गई। तो जो जिससे बनता है, जो कारण होता है वो हमेशा सूक्ष्म होता है और जो कार्य होता है वो बड़ा होता है। ठीक है जी। तो यहाँ पे प्रकृति कहती है पुरुषम या क्षेत्र का वाचक है, जैसे जिसको इसी अध्याय के पहले श्लोक में बताया। प्रकृति और पुरुष को दोनों को अनादि कहने का ये अर्थ है कि परमात्मा और जीवात्मा, ये जो पुरुष है ये अनादि है, ऐसी प्रकृति भी अनादि है। तीन तत्व हम अनादि मानते हैं। तो दोनों में अनादिपन में कोई फर्क नहीं है। हम ऐसा कहें कि परमात्मा तो अनादि है लेकिन जीवात्मा क्योंकि छोटा है वो छोटा अनादि है, नहीं, दोनों की अनादित्व जो है वो सेम है। जैसे प्रकृति गुणों वाली है, पुरुष गुणों से जो है वो सर्वथा भिन्न रहता है। पुरुष में कोई विकार नहीं आता, चाहे वो आत्मा है चाहे जीवात्मा है। और प्रकृति जो है वो जगत का कारण बनती है और पुरुष किसी का कारण नहीं बनता, किसी आत्मा से दूसरी आत्मा नहीं बनती है। हम बड़ी प्लानिंग करते हैं ना, ये जो आज ही कोई बात कर रहा था कि फैमिली प्लानिंग करते हैं जी, हम ये करेंगे हम वो करेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। कितने ही गृहस्थ होते हैं जिनमें बेबी होता ही नहीं है और कईयों में ऐसे होता है कि जल्दी बेबी होता है। तो आत्मा शरीर का धारण करना, आत्मा का गर्भ में भेजना, ये परमात्मा के हाथ में, हमारे हाथ में नहीं है। हम जितनी मर्जी प्लानिंग करते रहे, तो पुरुष किसी का भी कारण नहीं बनता, ये समझने की बात है। पुरुष परमपिता परमात्मा की व्यवस्था से ही, जन्म मरण तो परमात्मा के ही हाथ में है ना। तो प्रकृति में कार्य कारण भाव है, पुरुष कार्य कारण भाव से रहित है। ठीक है जी, ये बात हम यहाँ समझेंगे। उभो कहने का मतलब प्रकृति और पुरुष दोनों अलग अलग हैं, प्रकृति और पुरुष मिले हुए नहीं है। हमें अपने शरीर में प्रकृति और पुरुष मिले हुए लगते हैं ना, क्योंकि मैं ही सुकामा हूं और सुकामा के अंदर ही सुकामा की आत्मा है, तो हमें लगता है कि ये एक है। ऐसे ही परमात्मा सारी सृष्टि में व्यापक है, वो मिले हुए हैं लेकिन वो उनको भिन्न नहीं किया जा सकता। हम तो भिन्न हो जाते हैं ना, मेरी आत्मा निकल जाएगी तो शरीर छूट जाएगा, लेकिन परमात्मा ब्रह्मांड में हमेशा रहेंगे। हाँ, ब्रह्मांड जब खत्म हो जाएगा तो भी परमात्मा रहेंगे। इसको हम कैसे समझ सकते हैं? इसको हम ऐसे समझ सकते हैं जैसे कोई फुटबॉल टाइप बॉल है, या जैसे ये लेडीज होती है ना, ये कुर्सियों पे या सोफों पे कवर चढ़ाती हैं, वो ऐसे पूरा कवर चढ़ जाता है, पूरे ढक जाता है और फिर वो पूरे को उतार देती है धोने के लिए, तो वो सोफा फिर निकल आता है। बस ऐसे ही है, जो परमात्मा है ना वो सोफा है, ठीक है, और जो प्रकृति है वो पूरा जो कवर चढ़ा दिया वो प्रकृति है। प्रकृति नष्ट भी हो जाएगी, कपड़ा वो फट भी जाएगा, लेकिन सोफा फिर भी बना रहेगा। बिल्कुल ऐसे ही जो इस संसार है, संसार नष्ट भी हो जाएगा, प्रकृति नष्ट भी हो जाएगी, सूर्य चांद तारे आकाश पृथ्वी सब नष्ट हो जाएंगे, लेकिन परमात्मा फिर भी रहेगा। इदम शरीरम क्षेत्रम जो पीछे बात कही थी, तो इसके लिए ये कह सकते हैं कि प्रकृति जो है वो कार्य कारण भाव से है, लेकिन पुरुष का कार्य कारण भाव नहीं होता। फिर क्या कहा? विकारांश गुणाशैव विद्धि प्रकृति संभवान, इच्छा द्वेष सुख दुख संघात
चेतना और धृति 7 विकार है ना, इनकी चर्चा पीछे भी आई थी। इच्छा हम करते हैं, जहां जीवात्मा होगी वहां इच्छा ही होगी, मुझे सुख मिले, मुझे आनंद मिले, मेरे साथ अच्छा हो। द्वेष, मेरे को दुख ना हो, कोई मुझे किसी से परेशानी ना हो। सुख हमें पता ही है, दुख हमें पता है। संघात, जो चीज संघात से जुड़ करके बनती है वो हमेशा नष्ट होती है। चेतना, जीवित और जो जड़ जगत है उसका डिफरेंस। धृति, धैर्य रखना, समझना। इन 7 विकारों को सत्व रजस तमस से उत्पन्न हुआ समझो, ऐसा ये कह रहे हैं। इसका तात्पर्य है कि पुरुष में विकार और गुण नहीं है, ये जो नजर आ रहे हैं वो शरीर के कारण से नजर आ रहे हैं। आत्मा के लिए, अगर वो कहते हैं ना ब्रह्मांड में कितनी आत्माएं घूमती रहती है, लेकिन किसी में कोई इच्छा द्वेष सुख दुख प्रयत्न नहीं होता। जब आत्मा शरीर में आती है, शरीर के साथ उसका संघात होता है, फिर उसमें इच्छा द्वेष सुख दुख सारे ये आने लग जाते हैं। तो यहाँ पे क्या क्या, कार्य कारण कर्तृत्व हेतु प्रकृति उच्यते। आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, ये 5 भूत हमारे बन गए शब्द स्पर्श रूप रस गंध से। तो इन 10 महाभूतों और विषयों का नाम तो बता दिया कार्य है, मीन्स वर्क जिसको कह दिया। श्रोत्र हमारे हो गए त्वचा, नेत्र, रसना और घ्राण। वाणी, हस्त, पाद, उपस्थ, गुदा और मन, बुद्धि और अहंकार। ये बही और अंतःकरण को, इनको करण कह दिया। कार्य हो गए हमारे 5 भूत और 5 तन्मात्राएं, बाकी हमारे हो गए 5 करण हो गए, 10 हमारे करण हो गए। इन सब के द्वारा जो भी क्रियाएं होती हैं वो इनको प्रकृति के द्वारा है, प्रकृति इनके पीछे है, प्रकृति इनका हेतु है, ये समझना चाहिए। जो उत्पन्न होता है वह कार्य कहलाता है, और जो कार्य की सिद्धि के लिए साधन होते हैं उसको करण। हम बड़े आसानी से समझते हैं ना, उपकरण, ये विद्युत का उपकरण है, ये मिक्सी है, ये पीसने का उपकरण है। तो करण यहाँ पे शब्द का प्रयोग किया। कर्म इंद्रिया, ज्ञान इंद्रिया, मन बुद्धि और अहंकार। कर्म इंद्रिया स्थूल है, ज्ञान इंद्रिया सूक्ष्म है। तो उस चीज की व्याख्या इन्होंने डिटेल से यहाँ से कर दी है कि पुरुष सुख दुखा नाम भोक्तृत्व हेतु मुच्यते। अनुकूल परिस्थिति में सुख है, प्रतिकूल परिस्थिति हमारे लिए दुख है। तो इन सब के होने से क्या हो जाता है, पुरुष इनको महसूस करते हैं, ये समझना है। लेकिन जो ब्रह्मांड में बैठा हुआ परमपिता परमात्मा जी है उसको सुख दुख नहीं होता, हमें सुख दुख होता है। क्यों? क्योंकि ये हमारे लिए ही बनाया गया, हमारे लिए शरीर बनाया ही उसी प्रकार से, नहीं तो हमारे सबके शरीर समान होते हैं। अब कोई गोरा है, कोई काला है, कोई छोटा है, कोई लंबा है, कोई मोटा है, कोई पतला है। क्यों है? अपने कर्मों के अनुसार से। कार्य कारण कर्तृत्व, कारण जिसका जैसा कारण है वैसे ही कार्य होगा। आप आटे में वो मेथी पीस के मिला लोगे तो हरे रंग की रोटी बन जाएगी, आप चुकंदर पीस के मिला लोगे वो लाल रंग की रोटी बन जाएगी। जो कारण में आप डालोगे वही कार्य में आएगा। बस यही समझ लिए, आज हम कुछ अच्छा कर रहे हैं, आज वो कारण बन रहा है, तो कल को अच्छा कार्य अवश्य होगा। बस इसीलिए हमें अच्छा कार्य करना चाहिए कि हम कार्य कारण सिद्धांत को मानते हैं। अगर आज जीवन में कुछ कष्ट आ रहे हैं, कुछ दुख है, परेशानियां हैं, तो पीछे वो भजन भी आप गाते हैं ना, कोई कारण होगा, है ना। एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे रे, कोई कारण होगा। तो बस वो कारण है, आज हम कारण अच्छा कर देंगे तो कल हमारे साथ कार्य भी अच्छा हो जाएगा। 19वां और 20वां, ये माया अनादि है ला इब्तदा, इसी तरह ला इब्तदा आत्मा। ठीक है। गुण अशिया के और उनकी शक्लें अनेक, ये माया से जाहिर हुई एक एक, प्रकृति से सारी एक एक चीजें बनी है। हवासो बदन जो भी पैदा हुए, ये माया के 22 हुए दा हुए। माया मीन्स प्रकृति से ये कारण प्रकट हुए। जो सुख दुख का होता है एहसास सब, ये एहसास है आत्मा के सबब। कितनी सुंदर बात है, देखो उन्होंने इस चीज को पकड़ा। जो सुख दुख का होता है एहसास सब, ये एहसास है आत्मा के सबब। आत्मा के होने से सब होता है, वरना लाश को कोई सुख दुख थोड़ी ना होता। आप उसको बर्फ की सिल्लियों में डाल देते हैं, वो पड़ी रहती है आराम से। तो आज हमने 16 से लेकर के 20 तक के श्रीमद् भगवत गीता के 13वें अध्याय के श्लोकों को देखा। ओम शांति शांति शांति, सर्वेभ्यो नमः।